हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइज, आज बोर्ड का पेपर था, तो बोर्ड पेपर का आपका 10-12 दोनों क्लास का पेपर था आपका। तो आज हम इस पेपर में 12th क्लास के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पहले पेपर आपका क्या था, हिंदी था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर तरह की जानकारी मिलती है बोर्ड पेपर के बारे में। तो हमने इस पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं इस चैनल पे, तो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा चैनल पे। और आगे हम पेपर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बगल बने को उसको जरूर दबा दिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहले पेपर आपका क्या था, 12th क्लास का हिंदी का पेपर था। उसको डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसे आया था, कैसे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, क्या सही था क्या गलत, सब कुछ आपको बताएंगे उसमें। चलिए वीडियो को हम एक बच्चे से मंगवाए हैं, उसको देखते हैं। तो ये था आपका पेपर, हमने पेपर को खोल दिया है। तो ये क्या था भैया, आपका पेपर था। ये देखिए आपका पेपर था ये। तो ये पेपर जो था आपका हिंदी का था ये पेपर। तो 2022 को हिंदी पेपर था आपका ये। तो इसमें आपको क्या करना था, टाइम कितना था आपके पास, 3 घंटे 15 मिनट था समय आपको। अब पूर्णांक क्या था, 100 था, ठीक है। और इसमें से आपको सारे क्वेश्चन करने थे। तो पहला क्वेश्चन आपको जैसा निर्देश दिया था, कह रहा कि ये पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित है, पहली बात आपका, और सभी प्रश्न आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था, पहला क्वेश्चन आपको जो 10 क्वेश्चन था आपका, 10 नंबर था वो हिंदी साहित्य के इतिहास का था। इसमें जिसका क्वेश्चन सबको सही होगा समझ लो उसका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि सारे कुछ बहुत बच्चे ही क्वेश्चन गलत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो जिस बच्चे ने बालकृष्ण भट्ट लगाया होगा उसका आंसर पूरा का पूरा सही होगा। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, राष्ट्र का स्वरूप निबंध की लेखक कौन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। तो जो बच्चों ने इसको लगाया था हमने उसका आंसर बिल्कुल एकदम 100% सही है। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है कौन, तो कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। आप लोग का सब क्वेश्चन आपका क्या था, एक नंबर था क्वेश्चन आपका। कह रहा कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं ललित निबंधों के, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं कौन है, प्रोजी रेड्डी जी आपके हैं। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन दूसरे पे, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर आचार्य आनंद शुक्ला आपके थे। ये भी आपका नंबर क्वेश्चन था। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा की कवि माना गया है, सूफी काव्य धारा का, ठीक है। रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया, किसने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। लहर का रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, आप लोग बताएं। लहर, आंसू सब इन्हीं के हैं। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है, सच्चिदानंद हीराचंद वासन आज्ञे जी हैं आपका। 10 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट चुका हिंदी साहित्य के इतिहास का। अब आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्या करना था, आपको गद्यांश को पढ़ना था और उसका आंसर जो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आपको आंसर देना था। और ये आपका क्वेश्चन आपका 10 नंबर था पहली बात तो पहला आपका गद्यांश दिया था, इसलिए तो गद्यांश आपके पास 2 आए थे, दोनों में से कोई एक गद्यांश को आपको पढ़ के उसका आंसर देना था। और उसी गद्यांश के अकॉर्डिंग, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको गद्यांश में जो आंसर उसका छिपा है उसी में से आंसर देना था, अपने मन से नहीं। तो आप लोग एक बात हमारी बात नोट कर लीजिए गार्ड बन के, कि जब भी आपको कोई अनसीन पैसेज या फिर गद्यांश कोई दे जाए, कोई पैराग्राफ देखे आपसे कुछ उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग वहाँ अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइएगा। उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, अपने दिमाग से नहीं। अगर आपने अपने दिमाग को यूज करके आंसर दिया तो समझ लो आप वहाँ पे 0 नंबर मिल के आएगा, आपको 0 नंबर मिलेगा वहाँ पे, इतना आपको वार्निंग दे देते हैं। तो आपको हमेशा जब भी कोई अनसीन पैसेज क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, न कि अपने मन से। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो ये पैसे आपका देखा था, जैसे जन का प्रवाह अंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तदान प्राप्त किया है। तो पहले आपको क्या जानना है इसमें, कि कह रहा क्वेश्चन पहला क्या था, जन प्रवाह का आशय क्या है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ के आंसर दे सकते हैं क्या आशय है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अमर हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, पहली बात तो जितने रेखांकित है उसकी व्याख्या करना आपको। और पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपको कह रहा है पाठ मतलब पाठ का नाम लिखना है और उसके राइटर का नाम लिखना है। तो आपको कम से कम इसमें राइटर और पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो आप लोग को सब कुछ पता है, आप लोग अच्छे तरीके से किए होंगे। आप लोग अथवा अगर वो ये क्वेश्चन कोई ऊपर वाला कर लिया होगा 5 तो उसको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। अगर वो कोई नहीं किया होगा तो इसको करना, आपको मन उदार होना बेकार इस तरीके से। इसमें जो 5 क्वेश्चन दिए थे आपको ये भी कर लिए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 पे। इसमें क्या करना है आपको,
कह रहा है दिए गए पद्यांश, मतलब जो क्वेश्चन गद्यांश में देते आपको क्वेश्चन करना था वहाँ से, उसमें आपको चैप्टर का नाम जानना था, राइटर नाम जानना था पहली बात तो ऐसे आपका ये किसका है, कविता वाला है, मतलब पद्यांश क्वेश्चन आपका। तो कह रहा है इसमें आपको करना था, तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, तो ये आपको जानना है किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, प्रस्तुत पद्यांश का पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, पहला उसको क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जहाँ पे रेखांकित जो क्या है इसका सिर्फ आपको व्याख्या करना है। दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे किससे कह रहा है, तो ये भी आपको क्वेश्चन कर लियोगे यहाँ पे पढ़ के ऐसे तरीके से। ठहरो मत रुको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसकी प्रति है, इसमें से आप लोग आंसर छाड़ चुके होंगे। नीरव सभा की क्या स्थिति थी, तो इसको आप लोग कर लिए होंगे या फिर इसको कर लिए होंगे, दुख वाला, दुख की पिछली रजनी बीच, इसमें से पूछना आपको 5 इसमें कर लियोगे। तो आपको कोई इसमें से एक करना था, आप अपने पर डिपेंड थे, जो आपको आता वही आप लोग वहाँ पे कर सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है आपका, कह रहा है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द क्या होगा, 80 शब्द होगा आपका। तो 3 प्रश्न जो मतलब 5 नंबर का आपका था, तो इसमें से किसी एक का देखो यहाँ से जो आपको बताया गया था क्वेश्चन में वही आपका देखो आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका। तो आप लोग उसमें से कर चुके होंगे अच्छे तरीके से, आप 1.5 पेज में कर चुके तो आपका आंसर अच्छे तरीके से लिख लिया होगा वहाँ पर। और फिर कह रहा किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी कृतियों नाम लिखिए, ये आपका पद वाला था। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, तो कुछ भी आप कर लियोगे, तो उसमें से कोई एक करना था आपको, वो भी 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में करना। फिर यहाँ से आपका वो आ गया, नाटक वाला आ गया आपका। तो जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनके डिस्ट्रिक्ट में आपको सर बताए होंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का ये वाला आएगा। जैसे किसी के यहाँ क्या कहते हैं सरवण कुमार वाला होगा, किसी के यहाँ रश्मि रथी होगा, किसी के यहाँ मुक्ति होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे क्या कहते हैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके लिए मुक्ति यज्ञ था यहाँ पे, और बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग सब लोग कर लिए होंगे क्वेश्चन को। तो ये आपका नाटक वाला क्वेश्चन हो चुका है। और आपका क्वेश्चन नंबर 8वां जो था, कह रहा किसी एक संस्कृत गद्यांशों का एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको उसके लिए एक चैप्टर का नाम बताना चाहिए, इसके राइटर कौन है ये बताना चाहिए पहले। उसकी आप लोग व्याख्या कर चुके होंगे। संस्कृत कहा कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि वाला, कितना आसान क्वेश्चन था आपका, देखिए आंसर ये हो चुका होगा आपका। फिर आते हैं हम लोग, अब इसमें से आपका 2 था तो ऊपर चाहे इसको करिए आप लोग, चाहे इसको नीचे वाला करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होती पहली बात। इसको भी आप लोग कर चुके होंगे। करा कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मतलब संस्कृत में से आपके गद्य वाले भी क्वेश्चन आए थे और पद वाले भी आए थे, तो किसी एक का आप लोग यहाँ पे व्याख्या कर चुके होंगे संदर्भ सहित। संदर्भ के लिए आपको क्या कहिए, हमेशा राइटर नाम बताना चाहिए और क्या चैप्टर नाम बताना चाहिए पहली बात। तो ये इस क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, तो चाहिए ये करना चाहिए था आपको, चाहिए ये भी कर लेंगे आप लोग फटाक से यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 जो था आपका, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर प्रयोग कीजिए। तो कुल भी कर लीजिए, अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंथ दो काज, मतलब एक ही समय 2 काम करना, एक अनाथ 100 बीमार, एक वस्तु के लिए मतलब कई लोग बीमार होना, इस तरीके से। तो 2 नंबर आप लोग इसको अपना लिखे होंगे, उसके बाद अर्थ लिखे होंगे, वाक्य प्रयोग भी कर दिए होंगे आप लोग, इसमें आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अत्याचार आपका, अतिधन, आचार, देखो कितना आराम से, मतलब विच्छेद आपको से करना था बस, और संधि का नाम नहीं लिखना था, सिर्फ आपको विच्छेद करना था। महेंद्र का संधि विच्छेद, महाधन इंद्र आपका हो जाएगा। नायक का नय धन अका, ठीक है। इस तरीके से आपका संधि विच्छेद क्वेश्चन हो गया। तो दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मना शब्द में विभक्त और वचन क्या है आपका, तो जो भी लगाया बच्चों ने जो लगाया है इसमें लगा है तृतीय विभक्त एक वचन, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा आपका सही कि नहीं। और नामने शब्द में विभक्त और वचन लिखिए, चतुर्थी विभक्त और एक वचन, देखो एकदम सही है, कंफर्म है ये, नामने वाला और आत्मना वाला भी सही है। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय उभय, तो अभय मतलब क्या होता है, जिसको भयहीन हो मतलब भयहीन, और उभय मतलब क्या होता है दोनों, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। कुल मतलब क्या होगा, कह रहे हैं किस कुल के हो तुम हो, तो वंश होगा आपका। कुल मतलब क्या होगा, किनारा आपका हो जाएगा। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पत्र, तीर, अनंत, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, इसमें से 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इसमें से। अब लोग आते हैं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो, अल्पक मतलब कम ज्ञान जानने वाला। जंगल में स्वयं लगने वाले आग, क्या हो जाएगा आपका, दावाग्नि हो जाएगा इस तरीके से। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे थे, तो कुछ भी आप लोग कर लिए, यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, आप लोग कर चुके होंगे, एकदम यकीन है आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 12 आपका था, श्रृंगार अथवा वीर रस, तो इसमें से आपको कोई एक करना था। 20 की परिभाषा लिखना था
और वहाँ पे परिभाषा में आपका स्थायी आ ही चुका हो, आप वहाँ पर अंडरलाइन कर चुके होंगे और उसका एक एग्जाम्पल भी चुके होंगे, आपका 2 नंबर यहाँ से ये भी पक्का हो जाएगा। यमक अथवा रूपक का अलंकार का लक्षण लिखिए, तो आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन करके उसका परिभाषा लिख के और एग्जाम्पल दे चुके होंगे। तो 2 हाथ व सोरठा का, तो आप लोग किसी में से कर लेंगे 2 हाथ व सोरठा का, वहाँ पे परिभाषा उसका लिखी होंगी, उसका एग्जाम्पल दे चुके होंगे, तो आपका इसमें 2 जंग पक्का होगा। मतलब जिसका समझ लो ग्रामर सही है और हिंदी साहित्य का इतिहास सही समझ लो, उसका काम चांदी है, उसका अच्छा नंबर आएगा हमेशा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कह रहा अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, तो पत्र आप लोग लिख ही चुके होंगे आराम से, सेवा में इस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष अपना वहाँ कर होंगे, तो कोई ये करना था इसमें से कर लिए होंगे अभी। और फिर क्वेश्चन जो आपका लास्ट था, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी शैली, भाषा शैली में निबंध लिखिए। जीवन में परिश्रम का महत्व, तो कुछ भी आप लोग यहाँ से करें, तो आपका ये पेपर बिल्कुल एकदम समाप्त हो चुका है। तो आप लोग देख लीजिए इंटर पेपर किस तरीके से कितना आसान था, तो सारे बच्चे सब क्वेश्चन कर चुके होंगे इस तरीके से, और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके समझ में आएगी। तो आप लोग इस तरीके की जानकारी जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ से हर तरीके अथेंटिक जानकारी मिलती रहती है बोर्ड पेपर की। तो चलिए अब अगला पेपर आप लोग तैयार करिएगा, आप लोग को ऑल द बेस्ट बोलते हैं पहले से ही। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।